मुझसे, पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। जिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम बार बार वही मिस्टेक कर रही हो? कौन है यहाँ पर? कोई नहीं, फिर भी तुमसे नहीं हो रहा है। What's your problem? जबरदस्ती तुम उसे क्यों समझा रहे हो अप्पू? हाँ? समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम उसे अपना पार्टनर क्यों बनाना चाहते हो जानते हो? क्योंकि तुम सेल्फिश हो। तुम जानते हो कि अगर जिया तुम्हारी पार्टनर बनेगी तभी तुम सिलेक्ट होगी। तुम्हारे लिए तुम्हारी जीत ही सब कुछ है। जिया के भावनाओं का तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं। क्यों मेरा मजाक उड़वा रहे हो? क्यों मुझसे ये सब करवा रहे हो जो मैं नहीं कर पा रही? तुम यही चाहते हो ना कि लोग मेरा मजाक उड़ाए, है ना? जिया, जब तुम रोहन सर की फिल्म की, मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, मुझे हीरोइन नहीं बनना है अप्पू। देख के नहीं चल सकती क्या? सॉरी आंटी, सॉरी। सॉरी? देखो आजकल के बच्चों को नुकसान कर रहे थे और कहते सॉरी, बस हो गया। सॉरी आंटी, जान के नहीं क्या आंटी, सॉरी, सच में सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था ये सब सामने। तेरे माँ बाप ने सॉरी के सिवा कुछ सिखाया नहीं तुझे? सॉरी आंटी, लेकिन सच में मैंने जान के नहीं किया, मैं तो उधर देख रही। सॉरी आंटी। डब्बू, डब्बू तू? पापा। ओ, तो तुम्हारी बेटी है। ठीक से चलना भी नहीं सिखाया ऐसे तुमने? चलो 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 चलो। क्या करती है तू डब्बू? जहां जाती है हंगामा खड़ा कर देती है, तमाशा करती है, मेरे नाम की हंसी उड़ाती फिरती है। क्या करने की आई थी यहाँ पे? हैं? मैं तो वो अरे वो क्या? अंकल वो हम बिट्टू के बर्थडे का गिफ्ट लेने आए थे। आप भी वही लेने आए हो? बिट्टू के लिए बर्थडे गिफ्ट? हाँ अंकल, कल बिट्टू का बर्थडे है, इसीलिए जिया और मैं मॉल आ गए कि उसके लिए बर्थडे गिफ्ट ले लेंगे। अरे क्यों ऐसे खामखा पैसे बर्बाद करती हो हिमानी तुम? अभी पैसे कमा नहीं रही हो ना, जब कमाने लगोगी तब पता चलेगा, तब समझ में आएगा। वैसे भी बिट्टू अभी बच्चा है, उसे गिफ्ट शिफ्ट देकर बिगाड़ने का फायदा क्या है? तो डब्बू, सीधे घर जा, बिना गिरे पड़े, बिना किसी से टकराए, समझ में आया? पता नहीं कौन सा काल था जब तेरा जन्म हुआ था। हर जगह अपने बाप के नाम की हंसी उड़ाती रहती। पता नहीं कौन सा काल था जब तेरा जन्म हुआ था, जब तेरा जन्म हुआ था, जब तेरा जन्म हुआ था। नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं बन सकती, सीधे भी नहीं चल पाती हूँ मैं। लोग हमेशा मुझ पे ऐसे ही हंसते रहेंगे, ऐसे ही हंसते रहेंगे। पापा ने सही कहा,
जाने किस काल में पैदा हुई थी मैं पैदा क्यों हुई, पैदा क्यों हुई, पैदा क्यों हुई, क्यों? सॉरी अप्पू, मैंने तुमसे पहले कहा था मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्लीज जिया, आज अपने आप को ब्लेम मत करो। आज तुम सब कुछ परफेक्टली कर रही थी, बस महेश अंकल आ गए और सब गड़बड़ हो गई। क्यों मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो अप्पू? तुम हकीकत जानते हो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं बन सकती। लोग सही कहते, मैं टम्बू ही हूँ। क्यों तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो मुझसे? क्यों? डांस तो दूर, मैं लोगों के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। जैसे भीड़ देखती हूँ मुझे कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। मुझे नहीं होगा, नहीं होगा। आइडिया। मिस्टर भाटिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 वीक्स बहुत कम होते हैं। 2 वीक में 14 दिन होते हैं मिस्टर रोहन, और पहले से बहुत देर हो चुकी है। इन 14 दिनों में अगर आपका फिल्म का काम शुरू हो रहा है तो ठीक है, वरना आप इस प्रोजेक्ट को भूल जाइए। मिस्टर भाटिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये क्रिएटिव काम है एंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। एक बार लीड पेयर मिल गए तो आपको जो करना है आप कर लो, लेकिन मैं 14 दिन से ज्यादा वेट नहीं करूंगा। That's final. Damn! अरे अरे, क्रिएटिव होने का ये मतलब थोड़ी है कि जब चाहे उठा के फोन पटक दो। अपने गुस्से में फिल्म का बजट क्यों बढ़ा रहे हो? पैसा पैसा पैसा, ये प्रोड्यूसर लोग समझते हैं पैसा ही सब कुछ होता है। क्रिएटिव काम तो समझ नहीं रहे और ऊपर से मुझे टॉन्ट कर रहा है यार, मुझे धमकी दे रहा है यार। जब तक मेरे पास लीड पेयर नहीं है, जब तक रिहर्सल्स नहीं करूंगा, हाउ कैन आई गो ऑन फ्लोर? फिल्म कैसे स्टार्ट कर सकता हूं? रोहन, तुम ही कहते हो ना, पेशेंस इज द की फैक्टर, और तुम ही अपने पेशेंस लूज कर रहे हो। अरे कल फाइनल ऑडिशंस है, कल हमारी लीड पेयर फाइनल हो जाएगी, उसके बाद 13 डेज है हमारे पास, और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दिन रात काम करके डेडलाइन अचीव करेंगे। That's the fun. कॉफी? ये बल्लू भी ना क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता। ना कोई फोन, ना कोई खबर। कहीं हमारा फोन? नहीं, फोन तो ठीक है। अरे 3 दिन पहले उसने कहा था कि लंदन से चलूंगा, अभी तक कुछ पता ही नहीं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिए सुनिए, ये मैंने कुछ पकौड़े बनाए, चक्कर बताइए ना कैसे। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं भी ठीक। क्या ठीक है? मतलब पकौड़े बिल्कुल ठीक है? नहीं नहीं, फिर से चेक कर देखिए ना, कुछ कमी जरूर होगी इसमें। अरे चखना क्या है, कहानी ठीक है, कुछ गड़बड़ है। क्या है? क्या देख रही हो? 110 बुखार नहीं है मुझे, पागल भी नहीं हुआ हूं।
अरे वैसे ही परेशान हूं मैं, कुछ पता नहीं चल रहा है बल्लू का, फोन नहीं आया उसका, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है मालूम नहीं चल रहा है। और तुम तो आप एक काम कीजिए ना, आप फोन कर लीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे 1 मिनट के फोन का कितना खर्चा होता है मालूम है? वो बल्लू तो राम कहानी सुनाने लग जाएगा और बिल राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलता चला जाएगा। और सुनिए ना, अगर वो लोग नहीं आए तो मतलब ये पेंट, ये चाय, हाँ, पेंट और वो एसी, ये सब पैसे बेकार जाएंगे। तुम सही कह रही हो, फोन तो करना पड़ेगा। हाँ, उसको तो बुलाना ही पड़ेगा। घंटी बज रही है लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। वाकई में अच्छा बने। चाहे कुछ भी हो जाए मैं रैड नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या बात हो गई? तू रैड क्यों नहीं जाएगी? वैसे पापा से झूठ बोल बोल के मैं थक गई हूँ। और आप लोग क्या चाहते हैं? मैं रैड जाके अपना मजाक उड़ाओ? नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी रैड। जी मेरी बात तो तुम लोग क्या चाहते हो? लोग मेरे साथ साथ अपू का भी मजाक उड़ाए, उसमें हंसे, उसकी खिल्ली उड़ाए, यही चाहते हो आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं रैड बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जिया, लिसन टू मी। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना है। जिया प्लीज, व्हाट इज दिस? प्लीज प्लीज, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। मैं डब्बू हूँ, डब्बू हूँ, डब्बू हीरो होगी। मैं ऑडिशन नहीं दूंगी। किस बात का डर है तुम्हें? भीड़ का ना? 1 मिनट। ये लाइट ऑफ क्यों हो गई? अब्बू, दादी, मुझे डर लगता है। दादी, दादी, हिमानी, कहाँ गए सब लोग? अब्बू प्लीज लाइट ऑन करो। अब्बू, मुझे डर लगता है। अब्बू, अब्बू प्लीज, अब्बू लाइट ऑन करो। अब्बू, दादी, देखा देखा अंदर में क्या होता है? कुछ ठीक नहीं होता। लुक, इट्स ओके। जिया, मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि रूम में 3 लोग हैं लेकिन तुम्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अब डांस करते वक्त तुम्हें इसी बात का डर रहता है कि कहीं लोग तुम्हें देख ना लें, राइट? लेकिन जिया, अगर तुम डांस कर रही हो और लोग बैठे हुए हो और तुम्हें दिखाई ना दें, तब तुम कॉन्फिडेंटली डांस कर पाओगी, राइट? लिसन जिया, फाइनल्स में यही होगा। तुम डांस करोगी लेकिन सिर्फ खुद के लिए। वहां लोग होंगे लेकिन तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। अब कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो कल हम रैड जल्दी जाएंगे। ऑडिशन के पहले हम थोड़ी रिहर्सल करेंगे। प्लीज जिया, तैयार रहना। You cannot do this to me, okay? इस कंपटीशन में हम दोनों का नाम साथ में रजिस्टर्ड है। लास्ट मिनट पे अगर तुमने हमें डिच किया तो हम भी इस कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएंगे और हम ये किसी हाल में नहीं होने देंगे। You got it? तुम मुझे धमकी दे रहे हो समर? तुम सोचते हो मैं तुमसे डर जाऊंगी और तुम मुझे विड्रॉ करने से रोक लोगे?
हम तुम्हें क्यों रोकेंगे बरखा? अपूर्वा वो रोकेगा तुम्हें। What? यस माय लव। तुम हमारी पार्टनर क्यों बनी बरखा? क्योंकि तुम अपूर्वा को सबक सिखाना चाहते हो, राइट? किसी भी हाल में उसे हराना चाहती हो, राइट? अगर तुम इस कंपटीशन से लास्ट मिनट पे वॉकआउट करोगी तो अपूर्वा अपने आप ही जीत जाएगा बरखा। फिर वो हमेशा के लिए यही कहेगा कि बरखा तुम उससे डर गई। और वो जिया हंसेगी तुम्हारे ऊपर। बरखा Do you want to be a loser? I'm sure you don't, right? जिया, come on, let's go. देर हो रही है। हाँ, 1 मिनट आई। रेडी। आज तुम लोग बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो। ले जिया, मुंह मीठा कर। अपू, तुम और मेरी जिया को किसी की नजर ना लगे। चलो जिया, देर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। बाय दादी। बाय। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मिस्टर रोहन, सुनने में आया है कि आपने अपनी फिल्म का नाम बदल दिया है। या गाइस, अब इस फिल्म का नाम है डांस विद मी। क्या आज का ऑडिशन सिर्फ रैड के स्टूडेंट्स के लिए ही है? नहीं, देखिए ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं ऐसा नहीं कहता कि रैड के स्टूडेंट्स टैलेंटेड नहीं हैं, बहुत टैलेंटेड है, बट मेरी फिल्म के लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो भी टैलेंटेड है, जो भी अपने सपने देखता है और उन्हें पूरा करना चाहता है, वो इस फिल्म में ऑडिशन दे सकता है एंड कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सर वो गाइस, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑडिशन। ऑडिशन के बाद मिलते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। प्लीज वन मोर क्वेश्चन प्लीज सर। ड्रेस मैं अभी आई।
हाय जिया। हाय। यू लुकिंग डिफरेंट। लगता है ऑडिटोरियम में बैठे लोगों के होश उड़ा दोगी। आज तो तुम ही तुम नजर आओगी जिया, है ना? लेकिन तुम डांस कैसे करोगी जिया? पूरा ऑडिटोरियम लोगों से भरा हुआ है, उनकी सीटियां, तालियां और उन सब की नजरें सिर्फ तुम पर। वो तो वो मैं क्या जिया? आई नो अपू ने तुम पे बहुत मेहनत की है, तुम्हें ट्रेनिंग दी है, लेकिन उससे क्या होगा? स्टेज पर आते आते अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। यू नो स्टेज फियर, हाथ पैर फूलने लगते हैं। और तुम तो वैसे भी डब्बू हो, 2 ही मिनट में रोने लगोगी। बोलो कैसे करोगी? वो मैं क्या करूं? वो तो अपू ने कुछ प्लान किया है, वही संभाल लेगा। प्लान? हाँ। बेवकूफ बना रहा है वो तुम्हें। आज सिर्फ डांस थोड़ी करना होगा, मीडिया होगी, उनके सवाल होंगे, लोग मिलने आएंगे। तुम खुद को तो संभाल नहीं पाती, उन सबको कैसे संभालोगी? और आज अगर संभाल भी लिया और सिलेक्ट हो भी गई तो तुम शूटिंग कैसे करोगी जिया? रोहन सर के पैसे और न जाने कितने लोगों की मेहनत लगने वाली है इस फिल्म में, सब तुम्हारी वजह से बेकार जाएगी। जिया सिर्फ तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोगों के ड्रीम शैटर हो जाएंगे। और वो अपू, उसका क्या जिया? उसका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। एक नौकरी दी है रोहन सर ने, वो भी छीन लेंगे। ना घर है उसके पास, ना पैसे हैं, उसका होगा क्या जिया? कभी सोचा है तुमने? तुम खुद तो डूबोगी जिया, साथ में उसे भी ले डूबोगी। तुम खुद तो डूबोगी जिया, खुद तो डूबोगी जिया, उसे भी ले डूबोगी, साथ में उसे भी ले डूबोगी। अभी भी वक्त है जिया, भाग जाओ यहां से। अप्पू को लोगों के सामने बदनाम होने से बचा लो जिया। हाँ जिया, भाग जाओ। अभी भी वक्त है जिया, अभी भी वक्त है जिया, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ लोगों के सामने बदनाम होने से बचा लो जिया, होने से बचा लो जिया। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ डांस करो। मैं आऊंगी तो तुम हार जाओगे, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जिया मैं जीतूं या हारूं, तुम मेरे साथ डांस करोगी एंड दैट्स फाइनल। मैं नहीं आऊंगी। जिया, I love you.